स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। उनकी इस बात से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और खुद पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। लाइफ में कई बार ऐसा महसूस होता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आपको अपने ऊपर से विश्वास नहीं खोने देना है। अगर आप अपने काम में जमकर मेहनत करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। विवेकानंद का भी ऐसा ही मानना था। उन्होंने कहा था, एक समय में एक काम करो और उसे पूरा मन लगाकर करो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब आप किसी काम को इतनी शिद्दत से करते हैं तो आपको उसका फल मिलना भी तय होता है। फिर चाहे आपकी पढ़ाई हो, जॉब हो या बिजनेस हो, सबसे ताकतवर होता है आपका सच्चा होना। ऐसा कहा जाता है कि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती और ये आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने में भी मदद करता है। विवेकानंद कहते थे कि सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना और खुद पर भरोसा रखना। असल में जब आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सबका सम्मान करते हैं और खासतौर से अपने साथ ईमानदार रहते हैं, तो आप अपने आप ही सफलता की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि जीवन में असफल होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उसके बाद भी हार मान लेना सबसे बड़ी कमी है। आपका प्रयास करते रहना आपकी लगन को दिखाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो आपके हाथ सफलता लग ही जाए, लेकिन आपको असफलताओं से घबराना नहीं है। बार बार असफलता हाथ लगने पर भी निराश नहीं होना है, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहना है और आगे बढ़ना है। गिरने के बाद फिर से उठकर प्रयास करते रहना आपकी लगन को दिखाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो आपके हाथ सफलता लग ही जाए, लेकिन आपको असफलताओं से घबराना नहीं है। बार बार असफलता हाथ लगने पर भी निराश नहीं होना है, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहना है और आगे बढ़ना है। गिरने के बाद फिर से उठकर प्रयास करने वाला व्यक्ति एक न एक दिन सफल जरूर होता है, क्योंकि उसकी सोच सकारात्मकता से भरी हुई होती है। प्रत्येक विचार हमारे शरीर के लोहे के टुकड़े पर हथौड़े की हल्की चोट के समान है, जिससे हम जैसा चाहते हैं वैसा ही बन जाता है। जो सबसे ज्यादा गलतियां करता है वो जीवन में सबसे ज्यादा सीखता है। शक्ति दृढ़ता का संकेत है, जीवन का संकेत है, आशा का संकेत है, स्वास्थ्य का संकेत है और जो कुछ अच्छा है उसका संकेत है। जब तक शरीर रहता है तब तक शरीर में ताकत, दिमाग में ताकत, हाथ में ताकत होनी चाहिए। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। स्वयं पर विश्वास करो। दुनिया ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वह सभी ज्ञान दिमाग से आता है। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हमारा दिमाग ही है। अगर आपके मन में इच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। निंदा मत करो। यदि आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उन्हें आशीर्वाद दो और उन्हें अपने तरीके से करने दो। यदि मैं अपने आप से इतने दोषों के बावजूद प्यार कर सकता हूं तो दूसरों के दोषों की एक झलक भर से नफरत कैसे कर सकता हूं। सच्ची सफलता, सच्ची खुशी का महान रहस्य यह है, वह पुरुष या महिला जो बदले में कुछ नहीं मांगता, पूरी तरह से निस्वार्थ व्यक्ति अपने जीवन में सबसे सफल होता है। जीवन प्राकृतिक और सहज परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। उनका विरोध मत करो, इससे केवल दुख ही उत्पन्न होता है। वास्तविकता को वास्तविकता ही रहने दीजिए। चीजों को स्वाभाविक रूप से जिस तरह से वे चाहें आगे बढ़ने दें। जितना हम दूसरों की मदद के लिए सामने आते हैं और मदद करते हैं, उतना ही हमारा दिल निर्मल होता है। ऐसे ही लोगों में ईश्वर होता है। यही दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे।
किंतु ज्यों ही तुम उस कार्य को बंद कर दोगे, वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है जो सत्य है। उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो, उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रश्रय मत दो। सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्यों के लिए यदि अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है, जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हैं। जीवन प्राकृतिक और सहज परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, उनका विरोध मत करो, इससे केवल दुख ही उत्पन्न होता है। वास्तविकता को वास्तविकता ही रहने दीजिए। चीजों को स्वाभाविक रूप से जिस तरह से वे चाहें आगे बढ़ने दें। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। स्वामी विवेकानंद ने हमें सिखाया, सफलता तक पहुंचने के लिए प्रयास और संघर्ष जरूरी है। समस्याएं, परेशानियां, बाधाएं सफलता की ओर ले जाने वाले मार्ग का पर्याय हैं। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ ये समझाया है कि सत्य का रास्ता असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। विवेकानंद ने हमें सत्य तक पहुंचने का प्रयास करना सिखाया, क्योंकि इससे हमें परम स्वतंत्रता मिलेगी। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं कर सकते, तब तक खुदा या भगवान पर भरोसा नहीं कर सकते। सत्य की कोई परीक्षा नहीं है। सत्य अक्सर सहज होने से दूर होता है। छल और पाखंड के माध्यम से किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्यार, जुनून और असीमित ऊर्जा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। जो आप पर भरोसा करते हैं, उनके साथ कभी भी धोखा न करें। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। हमें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। हमें सब कुछ खुद से ही सीखना है, क्योंकि आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। यदि हम भगवान को इंसान और खुद में नहीं देख पाने में सक्षम हैं, तो हम उसे ढूंढने कहाँ जा सकते हैं। सच को कहने के हजारों तरीके हो सकते हैं, और फिर भी सच तो वही रहता है। भी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है, तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं।